हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों वीडियो मिल सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपके चेहरे पे मुस्कान, आपको ऊर्जावान बनाएगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हमने डिस्कस किए थे इसके जो पिछला वीडियो था न्यूटन के दूसरे नियम का, हमने डिस्कस किए थे कि बल, इससे न्यूटन की जो दूसरा नियम था, इससे जो है बल की समीकरण आया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए था। आज उसी को हम डेरिवेशन कराएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप F इज इक्वल टू एम में हमें सिद्ध करके दिखाइए कि कैसे ये हुआ। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही आज हम न्यूटन के तीसरे नियम को भी प्रतिपादित करेंगे। आप बने रहिएगा, क्योंकि आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। उठा लीजिए नोटबुक और कलम, लग जाइए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा ही सहायता करेगा। आइए आज का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था, लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, उसको भी आज हम देखते हैं F इज इक्वल टू एम में कैसे आया। बहुत शिद्दत के साथ वीडियो देखिएगा। संवेग का नियम, संवेग का नियम। अगर वीडियो पसंद है लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। संवेग का नियम, संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। हमने संवेग की परिभाषा भी बताई थी और संवेग का बीमा भी बताया था, और संवेग को जिन्होंने प्रतिपादित किया उसको बारे में भी हमने चर्चा किया था। आज पढ़ते हैं संवेग संरक्षण के नियम को, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले संवेग के नियम पे आधारित बल की समीकरण को निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था, न्यूटन साहब का जो दूसरा नियम था क्या था? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। अरे भैया, संवेग परिवर्तन की दर अर्थात P, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर समय के, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। अब संवेग परिवर्तन की दर हमने बताया, जो ये होता मल्टीप्लाई जो होता है, ये होता है गुणनफल इसको बोलते हैं, और ये जो होता है इसको बोलते हैं दर, ठीक है। अब क्या है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग को किससे डिनोट करते हैं? P से, अर्थात P संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 बटा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। संवेग परिवर्तन की दर अर्थात P2 माइनस P1 बटा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब समझिएगा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम था उससे बल की परिभाषा आई थी, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल का समीकरण है। अब क्या है? P2 माइनस P1 अर्थात संवेग P2, संवेग P1 दर मतलब बटा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है बच्चों? mv, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब P2 P1 है, अब यहाँ कर लेते हैं P1 बराबर m1 v1, ठीक है। अब P2 बराबर हो जाएगा m2 v2। अब इसी P1 और P2 का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। इतना मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, P2 माइनस P1, अब P2 के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं? m2 v2 माइनस P1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं? m1 v1 बटा T था ही। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? बल के, F के, ठीक है। अब देखिए ये m2 है, m1 है। अब एक बात बताइए, अगर हम 60 किलो हमारा वजन है,
हम 60 किलो के हैं, अगर हम 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाए हमारा मास तो सेम ही रहेगा, मास में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास m2 m1 है, मास तो सेम ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m1। ठीक, जहाँ m1 और m2 है उसके स्थान पे हम m1 को रख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, m2 m1 का स्थान पे m v2 माइनस m v1 बटा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ठीक है, अब क्या करते हैं, m1 दोनों भाई भाई हैं, दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉमन कैसे करेंगे, m v2 माइनस v1 बाई t। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, इसको आगे हम मिटा देंगे। ठीक है, आगे समझिएगा। ठीक है, यम कॉमन हो गया, v2 माइनस v1 बाई t। अब देखिए, एक होता है त्वरण, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है त्वरण, ए बराबर होता है v2 माइनस v1 बाई t, ये होता है त्वरण। ठीक है, त्वरण। अब ये यहाँ क्या है, v2 माइनस v1 बाई t के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, a लिख देते हैं। यम v2 माइनस v1, हमने बताया ना कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए पड़ोसी सुन ले, डीजे तो तेरे घर के सामने ही बजेगा, और बहुत पूरी शिद्दत के साथ वीडियो देखना। ठीक है, अब क्या है, v2 माइनस v1 बटा t, इसके स्थान पर लिखते हैं a। ठीक है, यम में हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे था, यफ से था। अब यहाँ हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम में। ठीक है, आया नहीं आया, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यफ इज इक्वल टू के यम में, जहाँ के क्या है, के एक नियतांक है। अब हम के को हटा देते हैं, हो जाएगा यफ बराबर यम में। अब ये क्या, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का समीकरण प्राप्त हुआ नहीं हुआ, अर्थात न्यूटन साहब सही थे, न्यूटन साहब ने सही बताया था कि जो है हमारे पहले नियम से बल की परिभाषा आएगी और हमारे दूसरे नियम से बल का सूत्र आएगा और हमारे तीसरे बल का जो है दिशा आएगी। अब हम तीसरे नियम को भी यहाँ आपके सामने दिखाते हैं। इतनी बातें समझ में आई, F इज इक्वल टू एम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, अगर छोड़ के वीडियो जाओगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था जड़त्व का नियम था, न्यूटन का तो दूसरा नियम था संवेग का नियम था। ठीक है, जड़त्व के नियम से क्या आया था, जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा आई थी, परिभाषा, बल की परिभाषा आई थी, बल की परिभाषा। और संवेग से क्या आया, बल का समीकरण आया, बल का समीकरण आया। अब न्यूटन साहब मतलब ये दोनों नियमों को बताए थे, ये दोनों नियम ही सही थे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि न्यूटन साहब का जो तीसरा नियम था वो तीसरा नियम किस पे आधारित था और क्या बताता है। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हुआ हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।